हाय दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। सुधार पटेल कोचिंग सेंटर चैनल में बच्चे आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आए हैं। बच्चे ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा और चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। आज हम क्लास 9 का कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। बच्चे ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा और अपने दोस्तों के पास वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। बच्चे, जैसा कि आप लोग को पता है बच्चे, पिछले क्लास में मैंने बता दिया था कि 9th बायोलॉजी में आप लोग को सबसे पहले मैंने आप लोग को बताया था बायोलॉजी के बारे में कि बायोलॉजी किसे कहते हैं, बायोलॉजी के जनक कौन है, बायोलॉजी के कितने ब्रांच हैं। फिर मैंने बताया था प्लांट मॉर्फोलॉजी क्या होता है। प्लांट मॉर्फोलॉजी में डायग्राम भी मैंने बताया था। इसमें हम लोग रूट के बारे में पढ़ रहे थे, सूट के बारे में भी पढ़े थे। फिर रूट के क्या क्या बेसिक कॉन्सेप्ट होते थे, ये सब चीज के बारे में मैंने पिछले क्लास में बच्चे आप लोग को बताया था। फिर मैंने बताया था फोटोट्रोपिज्म एंड जियोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म एंड बच्चे जियोट्रोपिज्म के बारे में भी बच्चे आप लोग को बताया गया था। ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। फिर आप लोग को बच्चे नेक्स्ट हम बताए थे नोट्स और इंटरनेट्स की जड़ में नोट्स और इंटरनेट्स पाया जाता है नहीं पाया जाता है, ये सब तमाम चीजों को मैंने पिछले क्लास में बच्चे आप लोग को मैंने बताया था। हम उम्मीद करते होंगे कि ये सारी चीज को आप लोगों ने समझा होगा। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर आए हैं। बच्चे ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। जैसा कि आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बच्चे, जड़ के प्रकार। जड़ के प्रकार अर्थात कहने का मतलब टाइप्स ऑफ रूट। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए जड़ को हमने तीन भागों में बच्चे बच्चे बांट दिया है। ध्यान से हमारी बच्चे को ध्यान से हमारी बातों को बच्चे समझने और सीखने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट जिसे हम बच्चे कहते हैं मूसला जड़। पहला जिसे हम कहते हैं मूसला जड़, दूसरा हम जिसे कहते हैं रेशेदार जड़ या झकड़ा जड़, और तीसरा जैसा कि बच्चे आप लोग बोर्ड पर देख रहे हैं लिखा हुआ है अपस्थानिक जड़। जड़ तीन प्रकार के होते हैं। पहला जड़ जिसे हम लोग मूसला जड़ कहते हैं, दूसरा जड़ जिसे हम रेशेदार जड़ या झकड़ा जड़ कहते हैं, और तीसरा जिसे हम बच्चे अपस्थानिक जड़ कहते हैं। हम लोग एक एक करके तीनों जड़ के बारे में बच्चे पढ़ेंगे। ध्यान से हमारी बातों को सीखने और समझने का बच्चे प्रयास करेंगे। देखिए, पहला जड़ लेके चलते हैं जिसका नाम है बच्चे मूसला जड़। मूसला जड़ किसे कहते हैं, ध्यान से हमारी बातों को समझने और सीखने का बच्चे प्रयास करेंगे। देखिए, मूसला जड़ को इंग्लिश में बच्चे टैप रूट कहते हैं। टैप रूट होता है क्या, कहता है कि यह जड़ जमीन के अंदर होता है और पूरे जीवन भर पेड़ से जुड़ा रहता है। इसे काट देने पर पेड़ सूख जाएगा और कुछ समय पश्चात पेड़ क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। जैसे देखिए, आप लोग को बच्चे पता होना चाहिए कि जैसे जो मूसला जड़ होती है, जैसे मान लीजिए बच्चे किसी चीज का पेड़ है, मान लीजिए पेड़ है, ये मान लीजिए जमीन है। तो इसके अंदर जो जड़ जाता है, जो इसके अंदर एकदम जो मूल जड़ अर्थात जो अंदर की ओर जो जड़ जाता है, उसी जड़ को बच्चे हम कहते हैं मूसला जड़। यही है बच्चे मूसला जड़। इसी मूसला जड़ को बच्चे हम प्राथमिक जड़ भी कहते हैं। यदि मूसला जड़ यदि टूट जाएगा या कट जाएगा तो पेड़ पौधा आपका बच्चे सूख जाएगा। मूसला जड़ को हम प्राथमिक जड़ भी कहते हैं। मूसला जड़ जितने अंदर जाएगा उतना ही पेड़ आपका मजबूत होगा, अर्थात आंधी तूफान से नहीं गिरेगा। देखिए, मूसला जड़ का मतलब सीधा एगो अंदर की ओर जड़ जाएगा। मूल जड़ मतलब एकदम प्राथमिक जड़, एकदम अंदर की ओर जड़ जाएगा। और अंदर की ओर जड़ जाएगा तो अंदर की ओर, ठीक अंदर की ओर जो जड़ जाएगा उसी जड़ को बच्चे हम कहते हैं मूसला जड़। तो वही देखिए कहता है बच्चे कि ध्यान दीजिएगा कि यह जड़ जमीन के अंदर होता है और वह पूरे जीवन भर पेड़ से जुड़ा रहता है। जब तक ये पेड़ रहेगा तब तक यह मूसला जड़ बच्चे भूमि के अंदर रहेगा। और जैसे ही अगर अगर मूसला जड़ यदि कट जाएगा, किसी कारणवश मान लीजिए कट गया, छट गया, तो ऐसी कंडीशन में ये पेड़ पौधा आपका क्या हो जाएगा बच्चे, सूख जाएगा। मतलब पूरे जीवन भर पौधा का जितना जीवन काल होता है उतने जीवन काल तक ही यह पूरे जीवन भर तक यह जड़ क्या होता है बच्चे, रहता है। अगर समझ जाइए कि मूसला जड़ यदि समाप्त, तो समझ जाइए कि आपका पौधा भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, अर्थात सूख जाएगा। वही चीज को देखिए बच्चे हमने लिख दिया है, यह जड़ जमीन के अंदर होता है। और जमीन के अंदर होता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा, यह जमीन के किधर होता है, अंदर होता है। और ध्यान ये रखना है कि पूरे जीवन भर पेड़ से जुड़ा रहता है। इसे काट देने पर पेड़ सूख जाएगा और कुछ समय पश्चात पेड़ क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। जैसे
आम के अंदर जो जड़ जाता है, आम के अंदर जो सीधे एकदम अंदर की ओर जो जड़ जाता है, वो बच्चे आपका मूसला जड़ होता है, अर्थात प्राथमिक जड़ इसे भी हम लोग कहते हैं। जैसे नीम, देखिए नीम में दो प्रकार के भी जड़ होते हैं, एक ऊपर से भी जड़ होंगे और एक भूमि के अंदर भी जाएगा। जो ऊपरी से नीम के अंदर जो जड़ होगा बच्चे, उस जड़ को बच्चे हम अपस्थानिक जड़ कहते हैं या उसे हम द्वितीयक जड़ कहते हैं। जैसे गाजर हो गया, सलजम हो गया, चुकंदर हो गया आदि, सब के सब ये सब बच्चे मूसला जड़ होते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे डायग्राम में बच्चे देख रहे होंगे, जैसे ये देखिए, ये जो डायग्राम आप लोग बच्चे देख रहे हैं, ये जो भूमि के अंदर जो जाता है, यही बच्चे यह है कैसा जड़, मूसला जड़ है। जैसे यहाँ पे देखिए, आप लोग मूली देख रहे होंगे, गाजर देख रहे होंगे, सलजम वगैरह देख रहे होंगे, ये सब टैप रूट है बच्चे, जो भूमि के गहराई के अंदर क्या होता है बच्चे, जाता है। इसी को हम लोग मूसला जड़ भी कहते हैं या इसी को हम प्राथमिक जड़ भी कहते हैं बच्चे। प्राथमिक जड़ का मतलब एकदम प्रथम की ओर, एकदम नीचे की ओर, एकदम प्राथमिक, एकदम फर्स्ट में यही नीचे की ओर जाता है, इसीलिए इसे हम लोग बच्चे प्राथमिक जड़ के संज्ञा भी देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे देखिए कहता है कि इसे प्राथमिक जड़ भी कहते हैं, मूसला जड़ को प्राथमिक जड़ भी कहते हैं। मूसला जड़ जितना पृथ्वी के अंदर रहता है, मूसला जड़ जितना पृथ्वी के अंदर जाएगा, उतना ही समझिए कि पौधा मजबूत होता है। मूसला जड़ जितना पृथ्वी के अंदर जाएगा, मूसला जड़ जितना पृथ्वी के अंदर जाएगा बच्चे, समझ जाइए कि उतना ही पेड़ पौधा आपका क्या होगा बच्चे, मजबूत होगा। तो आप लोग को हम उम्मीद करते होंगे बच्चे कि मूसला जड़ आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए सिंपल सी बात है कि मूसला जड़ प्राथमिक जड़ होता है, जब तक पौधा रहेगा तब तक यह मूसला जड़ रहेगा। ये भूमि के अंदर जाएगा, जितना जितना भूमि के अंदर जाएगा उतना ही पौधा मजबूत होगा। मूसला जड़ जैसे आम में मूसला जड़ होता है, जैसे बरगद में भी मूसला जड़ होता है, जैसे पीपल में भी मूसला जड़ होता है। देखिए बरगद और पीपल में दो जड़ होते हैं, एक मूसला जड़ और एक अपस्थानिक जड़, जो हम आगे आप लोग को बच्चे बताएंगे। जैसे आपका गाजर हो गया, जैसे आप लोगों का मूली हो गया, जैसे जैसे कहने का मतलब इसमें अगर हम बात करते हैं सलजम वगैरह की बात करते हैं, ये सब बच्चे आपका मूसला जड़ है। जो हम लोग शकरकंद और सलजम को जो खाते हैं बच्चे, जो हम लोग खाते हैं, जो मूली और जो सलजम को जो हम लोग खाते हैं, जनरली हम लोग मूसला जड़ को ही खाते हैं। मूसला जड़ को ही हम लोग क्या करते हैं बच्चे, खाते हैं। ध्यान रखिएगा बच्चे। वही कहता है कि जैसे आम का हो जाता है, नीम का हो जाता है, गाजर का, सलजम, चुकंदर आदि का, इसे प्राथमिक जड़ भी कहते हैं। मूसला जड़ जितना पृथ्वी के अंदर रहता है उतना ही मजबूत पौधा बनता है। हम उम्मीद करते होंगे बच्चे कि आप लोगों को मूसला जड़ समझ में आ गया होगा। सेकंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बच्चे, रेशेदार जड़ या इसी को हम लोग झकड़ा जड़ या इसी को हम लोग फाइब्रस रूट कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को। कहता है कि वह मूल जिसमें कोई जड़ प्रधान नहीं होता है। जैसे देखिए, दोनों डायग्राम को समझिएगा। देखिए इसमें ये वाला बच्चे है मूसला जड़ अर्थात टैप रूट है। इसमें देखिए एक जड़ सीधा गया है जो प्रधान है, एकदम सीधा गया है, मूल गया है, प्रधान गया है, इसीलिए इसको हम बच्चे कहते हैं, इसे हम लोग इसलिए कहते हैं, इसे मूल जड़ कहते हैं या मूसला जड़ कहते हैं। लेकिन देखिए यहाँ से देखिएगा, कई प्रकार के यहाँ पे रेसा रेसा करके जड़ निकला हुआ है, सीधा कोई एक जड़ नहीं गया है, इसीलिए इस रूट को फाइब्रस रूट कहते हैं, अर्थात इसे रेशेदार जड़ कहते हैं या इसी को बच्चे हम झकड़ा जड़ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो वही चीज कहता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि वह मूल जिसमें कोई जड़ प्रधान नहीं होता है, बल्कि एक सी लंबी पतली पतली बहुत सी जड़ें साथ साथ निकलती है। देखिए बहुत सी पतली पतली जड़ें साथ साथ निकलती है, जैसे घास। घास का जो जड़ होता है बच्चे, वो झकड़ा जड़ होता है, आप लोग को याद रखना है। जो घास का जड़ होता है बच्चे, वो झकड़ा जड़ होता है। लेकिन इसमें देखिएगा, देखिए दोनों में कंपेरिजन करके सीखिएगा तो बच्चे आसान लगेगा। देखिए इसमें एकदम सीधा गया है, तो सीधा गया है तो ये मूसला जड़ होगा। लेकिन देखिए यहाँ से कई भागों में देखिए जड़ निकल गया है, रेसा रेसा करके पतली पतली लड़ियां के रूप में निकल गया है, इसलिए ऐसे जड़ को बच्चे हम झकड़ा जड़ कहते हैं और ऐसे जड़ को बच्चे हम मूसला जड़ कहते हैं। हम उम्मीद करते होंगे कि जड़ के दो प्रकार आप लोग को बिल्कुल समझ में आ गया होगा बच्चे। पहला जिसको हम मूसला जड़ कहते थे, दूसरा जिसे हम रेशेदार जड़ या झगड़ा जड़ कहते हैं। अब देखिए तीसरा बच्चे, जिसका नाम है अपस्थानिक जड़ अर्थात एडवेंटेटियस रूट। अब देखिए झकड़ा झकड़ा जड़ का बाद जो अपस्थानिक जड़ है, अपस्थानिक जड़ को हम जनरली द्वितीयक जड़ कहते हैं।
दूसरा जड़ कहते हैं। जैसे देखिए ये पौधा के बाहरी हिस्सा में होता है, जो भी आप लोग को डायग्राम दिख रहा होगा बच्चे, जैसे ये आपका बरगद है। बरगद में देखे होंगे कि ऊपर से टहनी से ऊपर की ओर भूमि के ऊपर की ओर जड़ निकलता है। ये सब जो देख रहे हैं बच्चे, ये सब एक प्रकार का अपस्थानिक जड़ है। या आप लोग यहाँ देखिए बच्चे, पीपल में भी बाहर से ऐसे ऐसे जड़ निकला हुआ रहता है। ऐसे जड़ को बच्चे हम अपस्थानिक जड़ कहते हैं। या देखिए ये आपका गन्ना या बांस कह सकते हैं, इसमें भी देखिए बाहर से जड़ निकला हुआ है। ये भी एक प्रकार का बच्चे अपस्थानिक जड़ है। या देखिए इधर देखिए बांस का पौधा है, बांस में भी बाहर से जड़ निकला हुआ रहता है। ऐसे जड़ को बच्चे हम अपस्थानिक जड़ कहते हैं। या इधर देखिए ईख, गन्ना के नाम सुने होंगे बच्चे, इसमें भी बाहर बाहर देखिए जड़ निकला हुआ है। ऐसे जड़ को बच्चे हम अपस्थानिक जड़ कहते हैं। देखिए इसको देखे होंगे बच्चे, ये नहीं जानते होंगे आप लोग तो नाम सुन लीजिएगा, इसका नाम है दहेलिया। दहेलिया का जड़ है बच्चे, ये बाहर से भी जड़ निकला हुआ रहता है। और ऐसे जड़ को बच्चे हम अपस्थानिक जड़ कहते हैं। तो सीधा याद रखिएगा, वैसी जड़ें जो भूमि के बाहर होती है, देखिए भूमि के अंदर जाएगा तो मूसला जड़ हो जाएगा बच्चे। ऐसी जड़ें जो भूमि के बाहर होता है, भूमि के बाहर होता है, वैसी जड़ों को हम अपस्थानिक जड़ कहते हैं। अपस्थानिक जड़ को यदि काट भी दें तो पौधा पर कुछ विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात पौधा नहीं सूखेगा। अगर मान लीजिए कि इसको हम काट देंगे, तो इसको हम काट देंगे तो ये बरगद का पौधा आपका सूखेगा नहीं। या मान लीजिए कि ये पीपल का पौधा है, अगर बाहरी बाहरी वाला अपस्थानिक जड़ को काट दीजिएगा बच्चे, तो पौधा नहीं सूखेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, यदि किसी पौधा का प्राथमिक जड़ को काट दीजिएगा, अर्थात मूसला जड़ को काट दीजिएगा, तो पौधा 100% सूख जाएगा। लेकिन अगर द्वितीयक जड़ को काटिएगा बच्चे, तो पौधा नहीं सूखेगा। आप लोग को ध्यान देना है। तो देखिए मैंने लिख दिया है बच्चे, ध्यान दीजिएगा, यह जड़ भूमि के ऊपर रहता है। ये जीवन भर वृक्ष से नहीं जुड़ा रहता है, जीवन भर ये वृक्ष से नहीं जुड़ा रहता है। लेकिन मूसला जड़ जीवन भर वृक्ष से जुड़ा रहता है। आप लोग को मैंने पढ़ाया है अभी। इसे काट देने पर वृक्ष पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि मान लीजिए कि अपस्थानिक जड़ को बच्चे यदि हम काट देंगे, तो पेड़ पौधा नहीं सूखेगा, क्योंकि वो बाहर की ओर निकला होता है। मूसला जड़ तो उसमें है ही है बच्चे। देखिए एक बात और आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग को माइंड में प्रश्न उठ रहा होगा कि इसमें अपस्थानिक जड़ है, तो क्या इसमें मूसला जड़ है कि नहीं है? है बच्चे, इसमें मूसला जड़ भी है। इसमें सीधा अंदर की ओर भूमि के गहराई के अंदर गया है, उसे हम बच्चे मूसला जड़ कहते हैं। इसमें 100% मूसला जड़ है। हाँ, इसके साथ साथ इसमें अपस्थानिक जड़ भी है। तो याद रखिएगा, जिसमें अपस्थानिक जड़ है उसमें 100% आपका मूसला जड़ होना अनिवार्य है बच्चे। अगर मूसला जड़ नहीं रहेगा तो पौधा सूख जाएगा। तो ऐसा मत समझिएगा कि जिसमें अपस्थानिक जड़ होता है उसमें मूसला जड़ नहीं होता है। नहीं बच्चे, जिसमें जिसमें अपस्थानिक जड़ है उसमें 100% क्या है बच्चे? मूसला जड़ है। तो देखिए इसमें कहता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा, कि यह जड़ भूमि के ऊपर रहता है। ये जीवन भर वृक्ष से नहीं जुड़ा रहता है, जीवन भर ये वृक्ष से नहीं जुड़ा रहता है। लेकिन मूसला जड़ जीवन भर वृक्ष से जुड़ा रहता है। इसे काट देने पर भी वृक्ष पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे द्वितीयक जड़ भी कहते हैं। जैसे देखिए किसमें किसमें बच्चे अपस्थानिक जड़ पाया जाता है, जैसे दहेलिया हो गया, गन्ना हो गया, बांस हो गया, पीपल हो गया, बरगद हो गया, मक्का हो गया, रबर हो गया, अंगूर हो गया, नीम हो गया, मनी प्लांट आदि में सब अपस्थानिक जड़ पाए जाते हैं बच्चे। देखिए ये आपका बरगद हो जाता है, ये पीपल हो जाता है, ये गन्ना वगैरह हो जाता है, ये बांस हो जाता है, ये भी गन्ना है, ये दहेलिया है, ये देखिए नीम का पौधा है, और जैसा कि आप यहाँ देख रहे होंगे ये मनी प्लांट है। ये सब आदमी बच्चे अपस्थानिक जड़ पाए जाते हैं जो बाहर की ओर होते हैं बच्चे। अपस्थानिक जड़ अगर कट भी जाता है तो ऐसी कंडीशन में पौधा पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात पौधा नहीं सूखेगा बच्चे। ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा कि जिस पौधा में अपस्थानिक जड़ पाया जाता है, जिस पौधा में अपस्थानिक जड़ पाया जाता है उसमें 100% बच्चे मूसला जड़ भी पाया जाता है। अब देखिए, अब हम लोगों ने जड़ के तीनों प्रकार बच्चे पढ़ लिया। जैसा कि आप लोग यहाँ के स्क्रीन पर देख रहे होंगे, पहला मूसला जड़ जो कि यही प्राथमिक जड़ था। रेशेदार जड़ देखिए पतला पतला रेशा के रूप में था, इसमें कोई प्राथमिक जड़ नहीं गया था। और अपस्थानिक जड़ जो भूमि के बाहर होता है, और ये मूसला जड़ जो भूमि के अंदर होता है। बार बार वीडियो को देखिए, समझने का प्रयास कीजिए, 100% आप लोगों को समझ में बच्चे आएगा। अब हम बच्चे आगे लेके चलते हैं प्रमुख प्रमुख बातें, जो ध्यान से हमारी बातों को सीखने का प्रयास करना है। जैसा कि देखिए मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे लिखा है बच्चे, कहता है कि दहेलिया की जड़ से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है। देखिए जो दहेलिया की जो जड़ होता है बच्चे, उससे हम लोग को इंसुलिन प्राप्त किया जाता है। अब कहिएगा इंसुलिन क्या है बच्चे?
देखिए, शरीर में इंसुलिन की अत्यंत आवश्यक होती है। अगर इंसुलिन हमारे शरीर में नहीं बनेगा या नहीं रहेगा, इंसुलिन की कमी हो जाएगी, तो वैसी बीमारी को हम बच्चे मधुमेह बीमारी अर्थात शुगर बीमारी के नाम से हम लोग जानते हैं। हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से भी इंसुलिन का स्राव होता है। जैसे जैसे हमारे शरीर की जो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो अग्नाशय है, देखिए सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो अग्नाशय होता है बच्चे, अग्नाशय के लैंगरहर्स्ट द्वीपिका कोशिका अर्थात बीटा कोशिका, अग्नाशय के बढ़िया सुनिएगा, अग्नाशय के बीटा कोशिका से लैंगर अग्नाशय के लैंगर हैंस के जो बीटा कोशिका होते हैं, बीटा कोशिका से ही इंसुलिन का स्राव होता है। और वही इंसुलिन का जो स्राव होता है वह ग्लूकोज के मात्रा को क्या करता है बच्चे, नियंत्रण करता है, जिसके कारण हम लोग को शुगर बीमारी नहीं होती है। लेकिन जब अग्नाशय के लैंगर द्वीपिका का जो बीटा कोशिका होता है, अगर उसमें क्या होता है कि खराबी उत्पन्न हो जाती है, ऐसी कंडीशन में वह अग्नाशय अर्थात इंसुलिन का स्राव नहीं कर पाता है, जिसके कारण हम लोगों को बच्चे शुगर की बीमारी अर्थात मधुमेह की बीमारी हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों को दहेलिया की जड़, देखिए यहाँ पे कहता है दहेलिया की जड़ से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है। जो दहेलिया पौधा है उसका जो जड़ होता है, उसी जड़ से बच्चे भी इंसुलिन की प्राप्ति करते हैं। और जब हम उस इंसुलिन को ग्रहण करते हैं, इसी का इंजेक्शन होता है, इंसुलिन का इंजेक्शन होता है। तो डॉक्टर के पास जाइएगा और शुगर को चेक कराइएगा, तो ऐसी कंडीशन में डॉक्टर बता देता है कि वो शुगर की मतलब कहने का मतलब इंसुलिन की कमी है। और जब इंसुलिन की कमी होती है तो इंसुलिन का वो इंजेक्शन देता है, तो वो जो इंजेक्शन बनाया जाता है, वो जो इंजेक्शन बनाया जाता है वो दहेलिया के जड़ से ही बच्चे बनाया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोगों का इंसुलिन का मतलब पूर्ति हो जाती है शरीर में, जिसके कारण हम लोग का शुगर बीमारी ठीक हो जाता है। तो वही कहता है बच्चे, दहेलिया की जड़ से इंसुलिन प्राप्त किया जाता है, आप लोग को बिल्कुल याद रखना है। देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है बच्चे, शरीर में इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग, याद रखिएगा, शरीर में अगर इंसुलिन की कमी हो जाता है तो मधुमेह रोग अर्थात शुगर बीमारी उत्पन्न होता है। याद रखिएगा, शरीर में यदि इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हम लोगों के अंदर शुगर की बीमारी हो जाती है बच्चे। अब कहिएगा इंसुलिन एक क्या है, इंसुलिन एक हार्मोन है, याद रखिएगा। देखिए एक होता है हार्मोन और एक होता है एंजाइम, एक होता है हार्मोन और एक होता है बच्चे को एंजाइम। तो इंसुलिन एक बच्चे हार्मोन है। हम जब आप लोगों को ग्रंथि पढ़ाएंगे तो उस ग्रंथि में हम पढ़ाएंगे कि किस किस ग्रंथि से हार्मोन निकलता है और किस किस ग्रंथि से एंजाइम निकलता है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, किस किस ग्रंथि से हार्मोन निकलता है और किस किस ग्रंथि से एंजाइम निकलता है, वो आगे की चर्चा की बात है। अभी फिलहाल आप लोग को याद रखना है कि इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो प्रोटीन का बना होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा बच्चे कि इंसुलिन किसका बना होता है, तो ऑप्शन लगेगा प्रोटीन का बना होता है। दूसरी बात, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, तो कहिएगा कि जिसका स्राव हमारे शरीर के अग्नाशय के लैंगर से बीटा कोशिका से, लैंगर हेल्थ के बीटा कोशिका, देखिए जो हमारा अग्नाशय है, अग्नाशय से तीन प्रकार के कोशिका जुड़े होते हैं लैंगर हेल्थ से, जो अल्फा बीटा और गामा होता है, जो कि बीटा कोशिका से ही अग्नाशय के लैंगर हेल्थ के बीटा कोशिका से ही इंसुलिन का स्राव होता है बच्चे। हम आपको बताने का प्रयास करेंगे बच्चे कि यही है अग्नाशय अर्थात पैंक्रियाज है, जो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो ऐसे बच्चे लीवर होता है अर्थात यकृत होता है। ध्यान दीजिएगा, यकृत में कोशिका विभाजन बहुत तेजी गति से होता है, हम आगे बताएंगे, कंफ्यूजन नहीं होना। लेकिन अभी फिलहाल आपको तो याद रखना है बच्चे कि जो लाइनर है इसकी जो बीटा कोशिका जो अग्नाशय होता है, यही देखिए बच्चे अग्नाशय अर्थात एक पैंक्रियाज होता है। यह पैंक्रियाज से बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है बच्चे, आप लोगों को याद रखना है। और थोड़ा सा ये भी याद रखना है कि जो अग्नाशय होता है शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहली सबसे बड़ी ग्रंथि बच्चे यकृत है, अर्थात उसे हम इंग्लिश में लीवर कहते हैं। आप लोग को बच्चे याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है बच्चे। अब देखिए इसमें आप लोग को यहाँ पे ध्यान यही देना है कि देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, इंसुलिन एक हार्मोन है जो प्रोटीन का बना होता है, जिसका स्राव हमारे शरीर के अग्नाशय के लैंगरहैंस के बीटा कोशिका से होता है। आप लोग को याद रखना है। देखिए यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है बच्चे कि इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है जो शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से बनता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से अर्थात अग्नाशय के अंदर क्या होता है बच्चे,
बनता है, आप लोग को याद रखना है। देखिए लीवर जो यकृत होता है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि याद रखिएगा अग्नाशय होता है। लीवर से जानते हैं क्या बनता है बच्चे? लीवर से पीत रस बनता है। पीत रस जमा होता है जाके कहाँ? पित्ताशय में आता, गॉल ब्लैडर में जमा होता है। पीत रस जो होता है एक प्रकार का क्षारीय होता है, जो आप लोगों को लीवर अलग से हम आप लोग को बच्चे बताएंगे। या जब हम लोग जूलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग को मानव के शरीर के अंग के बारे में वहाँ पे बच्चे पढ़ाया जाएगा। लेकिन अभी हम लोग का जो चैप्टर है वो अभी बोटनी की बात हो रही है। लेकिन ये बात कहाँ से आया? जनरली बात आया बच्चे दहेलिया की जड़ से। तो देखिए दहेलिया की जड़ से इंसुलिन प्राप्त करते हैं। तो याद रखिएगा इंसुलिन हमारे शरीर में भी बनता है बच्चे, लेकिन वही अगर बनना बंद हो जाता है तो हम लोगों को इंसुलिन की इंजेक्शन लेनी पड़ती है, वो दहेलिया की जड़ से बनाई जाती है बच्चे। अब देखिए बच्चे इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो प्रोटीन का ऐसा चीज हो चुका है बच्चे। तो ये कहता है कि इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है। इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है जो शरीर के अंदर प्राकृतिक रूप से क्या होता है? बनता है और रक्त में मिलकर ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। जो ग्लूकोज होता है उसके स्तर को कंट्रोल करने का काम करता है कौन? इंसुलिन बच्चे। याद रखिएगा बच्चे यदि शरीर के अंदर इंसुलिन का उत्पादन ठीक से ना हो तो हम शुगर के रोगी बन सकते हैं। याद रखिएगा बच्चे। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है बच्चे मधुमेह बीमारी किसके कारण होता है? तो ऑप्शन मारिएगा इंसुलिन के कमी के कारण होता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंसुलिन का स्राव हमारे शरीर के किस अंग से होता है? तो कहिएगा पैंक्रियाज से होता है, अर्थात अग्नाशय से होता है। फिर अंदर डीप में जाएगा कि अग्नाशय के किस कोशिका से होता है? तो कहिएगा कि अग्नाशय के लैंगरहैंस द्वीपिका के बीटा कोशिका से होता है बच्चे। याद रखिएगा। अब देखिए शुगर के रोगी को इंसुलिन सुई की आवश्यकता पड़ती है। शुगर की बीमारी को मधुमेह कहते हैं। शुगर का दूसरा नाम बच्चे मधुमेह भी होता है। आप लोग को बच्चे याद रखेंगे। या देहात में इसे चिनिया रोग के नाम से जाना जाता है। देहात में इसे लोग चिनिया रोग भी कह देते हैं बच्चे। अब देखिए मैंने एक पॉइंट और लिखा है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत अर्थात लीवर होता है। मैंने अभी बता दिया कि जो शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि होती है बच्चे वो लीवर होती है। ध्यान दीजिएगा लीवर के ही बगल में देखिए गॉल ब्लैडर होती है। लीवर का काम होता है बच्चे पीत रस को स्रावित करना, और यही पीत रस स्रावित करके अर्थात कहने का मतलब पीत रस को निर्माण करता है, और वही पीत रस जमा करता है कौन? गॉल ब्लैडर। पीतरस क्या करता है? भोजन को क्षारीय बनाने में मदद करता है, जो कि हम बोलेंगे बच्चे जूलॉजी जब हम पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग को कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर देंगे। अभी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा माइंड में डाल देते हैं कि जो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है बच्चे वो लीवर अर्थात यकृत होती है, और शरीर के जो दूसरे सबसे बड़ी ग्रंथि होती है बच्चे वो अग्नाशय होता है अर्थात पैंक्रियाज। देखिए ये है पैंक्रियाज, अग्नाशय होता है जो लीवर के बाद दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि बच्चे लीवर होती है, याद रखना है बच्चे। पैंक्रियाज, पैंक्रियाज से इंसुलिन का स्राव होता है। आप लोग को बच्चे याद रखना है। देखिए केवल इंसुलिन का स्राव नहीं होता, यहाँ से पाचक रस भी निकलते हैं, जैसे लाइपेज निकलते हैं, एमाइलेज निकलते हैं, ट्रिप्सिन निकलते हैं। बोले तो जब हम वहाँ जूलॉजी पढ़ाएंगे तो आप लोग को वहाँ पे कॉन्सेप्ट को बच्चे हम क्लियर कर देंगे। घबराना नहीं, एकदम धीरे धीरे। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, देखिए क्या करता है। कुछ जड़ भोजन के काम में आते हैं, भोजन के काम में आते हैं, जैसे गाजर हो गया, मूली हो गया, शलजम हो गया, चुकंदर हो गया, सुथनी हो गया, शकरकंद हो गया आदि। जैसा कि आप लोग यहाँ पे डायग्राम को देख रहे हो बच्चे, ये सब जड़ एक प्रकार की है। ये सब जो हम लोग भोजन के रूप में क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। आप लोग को ध्यान रखना है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, गाजर मूली शलजम चुकंदर आदि का मूसला जड़ खाते हैं। जो गाजर होता है, मूली होता है, शलजम होता है, चुकंदर आदि का सभी सब मूसला जड़। मूसला जड़ अर्थात ये सब प्राथमिक जड़ होता है। इसी मूसला जड़ को बच्चे हम लोग क्या करते हैं बच्चे? खाते हैं। फिलहाल आज क्लास आप लोग का बच्चे इतना ही रहेगा। बच्चों को जरूर से जरूर शेयर करेंगे। बार बार वीडियो को देखेंगे, समझ में 100% आएगा। बार बार वीडियो को देखेंगे, 100% समझ में आएगा बच्चे। और क्लास को रोज आए, क्लास रोज आए, ताकि क्लास में पढ़ाया हुआ चीज और यहाँ पे जो यूट्यूब पे जो हम वीडियो पढ़ाते हैं बच्चे या बनाते हैं बच्चे, वो चीज दोनों अगर मिल करके अगर बढ़िया से आप करिएगा तो आप बहुत अच्छे कर सकते हैं बच्चे। धन्यवाद बच्चे।